डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको पढ़ाया कि विशेषण किसे कहते हैं तथा विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि क्रियापदों का पद परिचय क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं तथा क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना या होना। जिन वाक्यों में कार्य का करना या होना पाया जाता है ऐसे शब्द क्रियापद कहलाते हैं। क्रियापद वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। क्रियापद ही किसी वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान कराते हैं। इस तरह से जो कार्य को करने या होने का बोध कराए ऐसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रियापद दो प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पद को ही हम शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द पद कहलाते हैं। इस तरह से क्रिया शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 मुख्य क्रियापद, नंबर 2 सहायक क्रियापद। मुख्य क्रियापद उस क्रियापद को कहेंगे जो वाक्य में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है और जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे ही हम सहायक क्रियापद कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुख्य क्रियापद किसे कहते हैं। वे पद जो वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम मुख्य क्रियापद कहते हैं। जो पद या जो शब्द वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का ज्ञान कराएं, मुख्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं उन्हें ही मुख्य क्रियापद कहते हैं। जैसे यदि हम इसे समझें उदाहरण के माध्यम से, सीता गाना गा रही है। इसमें सीता संज्ञा है, गाना कर्म है, गा रही है क्रिया है, परंतु इसमें गा शब्द मुख्य क्रिया कहलाएगी और रही है यह सहायक क्रिया कहलाएगी। इसे हम सहायक क्रिया कहेंगे और इसे हम मुख्य क्रिया कहेंगे, क्योंकि मुख्य क्रिया की ये सहायता कर रही है इसलिए यह सहायक क्रिया कहलाएगी और यह मुख्य क्रिया कहलाएगी। इस तरह से और भी उदाहरण आपके दिए गए हैं, जैसे राम पत्र लिख रहा है। यहाँ पर राम शब्द संज्ञा है, पत्र कर्म है, लिख रहा है लिखना क्रिया है, इसलिए यही क्रिया मुख्य क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक क्रियापद हमने आपको अभी मुख्य क्रियापद पढ़ाया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि सहायक क्रियापद किसे कहते हैं। वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं सहायक क्रियापद कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करें, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, ऐसे वाक्य को पूर्णता प्रदान करने वाले शब्द सहायक क्रियापद कहलाते हैं। वे पद जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं ऐसे शब्द ही सहायक क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम